गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बात करेंगे आज हम लोग मेंडल सेकेंड लॉ दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में, जो कि अपने आप में बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लॉ है क्लास 10th बायोलॉजी का। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है ये लॉ। तो पहले तो यहाँ पर देखते हैं ये मेंडल सेकेंड लॉ जो है दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं, ये एक डायहाइब्रिड क्रॉस से ये डिराइव किया गया है। इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट लॉ जो है मेंडल का वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से डिराइव किया गया है। नाउ दिस इज सेकंड लॉ डायहाइब्रिड क्रॉस से। सो व्हाट इज मीन बाय डायहाइब्रिड क्रॉस? ए क्रॉस व्हिच कंसीडर्स टू कंट्रास्टिंग फीचर्स। एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम लोग दो कंट्रास्टिंग फीचर्स लेकर के क्रॉस करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। दो कंट्रास्टिंग फीचर होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पर लेते हैं हम लोग दो कंट्रास्टिंग फीचर्स वाले पी प्लांट हम लोग लेते हैं। जैसे हम लोग को पता है कि मेंडल जो है, मेंडल ने पी प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट्स को लेकर, और उसी से अपना लॉस कंक्लूजन दिया था, लॉस बनाया था। तो यहाँ पर पेरेंट्स लेते हैं। लेट अस टेक टू पेरेंट्स। वन इज प्योर टॉल एंड राउंड। प्लांट जो है टॉल प्लांट है और राउंड सीड है। सीड जो होता है पी सीड वो राउंड है। लेट दिस बी द मेल पेरेंट क्रॉस्ड विथ प्योर, इसका कंट्रास्टिंग क्या होगा? प्योर ड्वार्फ एंड राउंड का क्या होगा? रिंकल। लेट दिस बी द फीमेल पेरेंट। जीनोटाइप लिखते हैं इसका, प्योर टॉल है अगर तो कैपिटल टी, प्योर राउंड है तो कैपिटल आर, एंड इसका ड्वार्फ स्मॉल टी, रिंकल स्मॉल आर स्मॉल। Now they will produce gametes। तो यहाँ पर ट्वाइस n फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, 2 to the power n फॉर्मूला। यहाँ पर हाइब्रिड एक भी नहीं है, तो यहाँ पर कितने गेमेट्स प्रोड्यूस होंगे? एक ही गेमेट प्रोड्यूस होंगे। ये दोनों में से आधा, ये दोनों का आधा, और इससे भी एक ही गेमेट्स प्रोड्यूस होंगे, दैट इज स्मॉल टी स्मॉल आर। नाउ these two gametes will fuse together to form the F1 generation। यहाँ पर पहला जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल जो बनेगा, दैट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, और इधर से स्मॉल आर। ये कौन सा फिनोटाइप शो करेंगे बच्चों? कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये शो करेगा टॉल, कैपिटल टी स्मॉल आर है तो ये शो करेगा राउंड, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल आर डोमिनेंट है, लेकिन सब यहाँ पर हाइब्रिड है, तो वी कैन राइट हियर मिक्स टॉल एंड राउंड। दिस आर द F1 जनरेशन। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं सेल्फिंग के बारे में। जैसे हम लोग को पता है सेल्फिंग किसको करते हैं? क्रॉसिंग बिटवीन टू जेनेटिकली आइडेंटिकल पेरेंट्स। तो यहाँ पर ये F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन इंडिविजुअल को ही हम लोग यहाँ पर लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको हम लोग क्रॉस करेंगे इसी की तरह एक दूसरा यहाँ पर इंडिविजुअल के साथ, that will be called as selfing। let this be the male parent and let this be the female parent। तो अब यहाँ पर जो है गेमेट्स ये लोग प्रोड्यूस करेंगे। गेमेट्स जो प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ पर कितने टाइप के गेमेट फॉर्म हो सकते हैं? 2 to the power n अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहाँ पर कितने हाइब्रिड है? 1 2, सो 2 स्क्वायर आ जाएगा, 2 to the power 2 2 स्क्वायर, दैट इज 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गेमेट फॉर्म हो सकता है। कैसे करके? ये कैपिटल टी और कैपिटल आर आ सकता है, फिर जाकर कैपिटल टी स्मॉल आर आ सकता है, एंड स्मॉल टी कैपिटल आर आ सकता है, और स्मॉल टी स्मॉल आर आ सकता है। उसी तरह से यहाँ पर भी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गेमेट, दैट इज कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मेल एंड द फीमेल पेरेंट्स। नाउ लेट अस सी देयर क्रॉस। तो यहाँ पर जो है ना, ये मेल गेमेट, दिस मेल गेमेट कैन फ्यूज विद दिस वन, दिस मेल गेमेट कैन फ्यूज विद दिस वन, इसके साथ भी इसके साथ भी। तो यहाँ पर 4 टाइप का ऑफस्प्रिंग है। फिर ये मेल गेमेट जो है ये भी इधर चारों से फ्यूज कर सकता है, ये मेल गेमेट जो है ये भी चारों से, ये मेल गेमेट जो है ये भी चारों से फ्यूज कर सकता है। तो यहाँ पर 4 4 4 4 टोटल 16 ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। तो 16 ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पर हम लोग के लिए बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? वी टेक ए पुनेट स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। सो पुनेट स्क्वायर, दिस वाज डिजाइन्ड बाय रेजिनाल्ड सी पुनेट। रेजिनाल्ड सी पुनेट नाम का ये जो बंदा है, इन्होंने इसको डिजाइन किया था, रेजिनाल्ड सी पुनेट।
सो उसी का नाम से यहाँ पर हम लोग जो है पुनेट स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 गैमेट है तो हम लोग को 4 वर्टिकल एंड 5 वर्टिकल एंड 5 हॉरिजॉन्टल रोज हम लोग को लेना पड़ेगा। 4 गैमेट है बट वी विल हैव टू टेक 5 वर्टिकल एंड 5 हॉरिजॉन्टल। बताऊंगा भाई क्यों हम लोग यहाँ पर 5 क्यों ले रहे हैं, 4 लेना चाहिए था बट वी आर टेकिंग 5 वाई। तो देखो यहाँ पर ये पहला वाला जो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल रो है और ये वर्टिकल कॉलम जो है इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। सो मेल गैमेट जो है इस तरफ रिप्रेजेंट करेंगे। मेल गैमेट लिखते हैं क्या क्या है, कैपिटल टी कैपिटल आर, फिर जाकर के कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। और फीमेल गैमेट यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो है ना फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, यहाँ पर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। तो यहाँ पर ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट यहाँ पर फ्यूज करेगा तो ये बन जाएगा, देखो क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। इससे क्या बनेगा, ये कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर ये क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। दिस वन कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। दिस वन कैपिटल टी, इसको फिर इससे क्रॉस करना है, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। नेक्स्ट वन कैपिटल टी स्मॉल आर। नेक्स्ट वन कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। एंड नेक्स्ट वन कैपिटल टी स्मॉल आर। दिस वन कैपिटल टी कैपिटल आर। अगेन कैपिटल टी कैपिटल आर। इसको इससे फ्यूज कर रहे हैं, फिर इसको इससे फ्यूज करेंगे तो यहाँ पर स्मॉल टी कैपिटल आर। This one with this again, so small t capital R small r. Then इसको फिर इससे करना है, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसको इससे करना है, कैपिटल टी स्मॉल आर। फिर इसको इससे करो तो स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। दिस वन विद दिस अगेन, तो स्मॉल टी स्मॉल आर। इस तरह से हम लोग को 16 टोटल यहाँ पर जो है इंडिविजुअल्स यानी कि ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पर हम लोग को प्रोड्यूस हुआ। कौन से ये सब ऑफस्प्रिंग्स है, दिस आर द F2 जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स, क्योंकि यहाँ पर जो है ये वाला जो प्रोड्यूस हुआ है दिस इज F1 जनरेशन। अब यही F1 जनरेशन इंडिविजुअल से हम लोग दूसरा जनरेशन यहाँ पर बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये सब जो इंडिविजुअल्स है दे विल बी F2 जनरेशन इंडिविजुअल्स। नाउ लेट अस सी देयर फिनोटाइप। यहाँ पर ये कौन सा फिनोटाइप आएगा, कैपिटल टी है तो टॉल आएगा एंड राउंड आएगा। फिर जाकर के कैपिटल टी है तो टॉल एंड कैपिटल आर स्मॉल आर से क्या आएगा, राउंड आएगा। इससे क्या आएगा, टॉल एंड राउंड। इससे टॉल एंड राउंड। इससे फिर टॉल एंड राउंड। इससे टॉल एंड, देखो स्मॉल आर आ गया यहाँ पर। दो अगर स्मॉल आर हो तो ये क्या होगा, रिंकल होगा। ये क्या होगा, टॉल एंड राउंड। ये क्या होगा, टॉल एंड फिर से रिंकल। दिस वन इज टॉल एंड राउंड। दिस वन टॉल एंड राउंड। दिस वन स्मॉल टी क्या होगा बच्चों, ड्वार्फ होगा, ड्वार्फ एंड राउंड। स्मॉल टी ड्वार्फ एंड राउंड। दिस वन टॉल एंड राउंड। दिस वन इज टॉल एंड रिंकल, ड्वार्फ एंड राउंड, ड्वार्फ एंड रिंकल। सो इस तरह से हम लोग सारे फिनोटाइप और जीनोटाइप हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पर निकालते हैं हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो, जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग निकाले थे। यहाँ पर देखते हैं फिनोटाइपिक रेशियो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप है ये निकालो। देखो टॉल एंड राउंड है, टॉल एंड रिंकल। तो यहाँ पर टॉल एंड राउंड पहले लिखो। सो टॉल एंड व्हाट, टॉल एंड राउंड। कितने हैं टॉल एंड राउंड, गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टॉल एंड राउंड इज 2। अब देखते हैं दूसरा फिनोटाइप, देखते हैं क्या है, टॉल एंड रिंकल है। टॉल एंड रिंकल, टॉल एंड रिंकल। सो कितने हैं यहाँ पर, कितने हैं टॉल एंड रिंकल, 1 2 3। सो राइट हियर 3। नेक्स्ट रेशियो, फिर कौन सा अलग फिनोटाइप है, ड्वार्फ एंड राउंड। सो लेट अस राइट ड्वार्फ एंड राउंड। तो बताओ बच्चों कितने होंगे ड्वार्फ एंड राउंड, कहाँ पर है, 1 2 3। सो 3।
और लास्ट में कौन सा फिनोटाइप बचा हुआ है? सिर्फ यही बचा हुआ है, ड्वार्फ एंड रिंकल। सो ड्वार्फ एंड रिंकल कितने हैं? ड्वार्फ एंड रिंकल तो सिर्फ एक ही है। सो रेशियो क्या हो गया? 9:3:3:1। दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो, है ना। अब आते हैं जीनोटाइपिक रेशियो में। सो जीनोटाइपिक रेशियो कितना होगा? यहाँ पर जितने सारे जीनोटाइप्स हैं सबको यहाँ पर लिखो। देखो कैपिटल डी, जितने भी अलग अलग जीनोटाइप है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स आर देयर? यू विल फाइंड दैट हियर आर 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स। 9 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स है। देखो ये एक है, यहाँ पर एक स्मॉल आर आ गया तो ये अलग हो गया। यहाँ पर एक कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, अलग हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी अलग हो गया। इस तरह से अगर हम लोग निकालेंगे ना इसका रेशियो, जैसे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में निकाले थे, तो इसका रेशियो बनेगा 1:2:2:4:1 1:2:1:2:1 1:2:2:4:1:2:1. So this is the genotypic ratio of active generation in dihybrid cross. अब यहाँ पर स्टेटमेंट देखते हैं। मेंडल सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर पेरेंट्स में जो भी कैरेक्टर्स है ना, पेरेंट्स में जो भी कैरेक्टर्स है वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट करेगा गेमेट्स में, और वो आएगा दूसरे जनरेशन में। तो पेरेंट्स में यहाँ पर देखो क्या है, इसमें है टॉल एंड राउंड। टॉल क्या? टॉल है हाइट का कैरेक्टर, राउंड है किस चीज का कैरेक्टर? शेप ऑफ सीड का। ड्वार्फ है हाइट का कैरेक्टर, रिंकल है शेप ऑफ सीड का। अब इसमें जो आया या फिर इसमें जो आया, ये दोनों गैमेट्स में जो आया, देखो कैपिटल टी हाइट का कैरेक्टर है, कैपिटल आर शेप ऑफ सीड का कैरेक्टर है, आ गया ना। पेरेंट्स में कितने था? पेरेंट्स में यहाँ पर था हाइट और फिर शेप ऑफ सीड। यहाँ पर भी है हाइट और फिर शेप ऑफ सीड। तो यहाँ पर भी हाइट और शेप ऑफ सीड आ रहा है ना। यहाँ पर भी स्मॉल टी ड्वार्फ होता है तो ये भी हाइट का कंट्रास्टिंग फीचर है। स्मॉल आर रिंकल होता है तो ये भी शेप ऑफ सीड का कंट्रास्टिंग फीचर है। दोनों आ गया ना। दिस इज द सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, व्हिच स्टेट्स दैट द कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द पेरेंट्स आर inherited independently to the gametes. ठीक है। So dear students, this was the Mendel's second law. Hope I understood, you have understood well. और थोड़ा सा एक दो बार इस वीडियो को देखो, तब जाकर के और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये जीनोटाइपिक रेशियो जो है मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, यहाँ से निकाल करके यहाँ पर निकालो। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो निकाले थे उस तरह से यहाँ से निकालो।